सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेटफ्लिक्स वर्सेस यूट्यूब के बारे में। तो नेटफ्लिक्स वर्सेस यूट्यूब का लफड़ा चल रहा है भाई। आपको पता होगा जो नेटफ्लिक्स है वो कई सारे बड़े क्रिएटर्स से एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाकर अपने प्लेटफॉर्म में पोस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए वो पैसे भी पे कर रहे हैं ना बड़े क्रिएटर्स को। तो नेटफ्लिक्स के इसी एग्रेसिव एफर्ट्स को काउंटर करने के लिए जो यूट्यूब है वो बड़े एंड पॉपुलर क्रिएटर्स को बहुत ही अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट। मतलब वो बड़े एंड पॉपुलर क्रिएटर्स को पैसे दे रहे हैं ये कहते हुए कि यूट्यूब में ही तुम्हारा जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो पोस्ट करो। यूट्यूब वाले बता दो ये सिर्फ इंडियन क्रिएटर्स के साथ नहीं बल्कि फॉरेन क्रिएटर्स के साथ भी कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज से पहले गाइस, बहुत से लोग मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि काफी सारे न्यूज देता हूँ, आपने देखा होगा लंबे वीडियोस बनाता हूँ डेली। हाँ, पिछले कुछ हफ्तों से मैं थोड़ा सा इनएक्टिव था, बट ये हफ्ता मैं पूरा एक्टिव रहा हूँ भाई, एंड रहूंगा आगे भी। इसलिए सब्सक्राइब कर दो अगर तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है कॉकरोच जनता पार्टी वर्सेस राजस्थान के गाँव वालों के लफड़ा के बारे में। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी एक नया इनिशिएटिव लिया है, स्कूल ठीक करो, जिसके तहत वो क्या कर रहे हैं, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जाके गवर्नमेंट स्कूलों के कंडीशंस को वो चेक कर रहे हैं। काफी सारे गवर्नमेंट स्कूलों में जाके वहाँ का कंडीशंस वो हाईलाइट कर रहे हैं ना, कि कैसे वहाँ का टॉयलेट ठीक नहीं है, क्लासरूम्स ठीक नहीं है, जो खाना बच्चों को दिया जाता है वो ठीक नहीं है। इससे रिलेटेड बता दो जो सीजेपी है वो वीडियोस वगैरह भी पोस्ट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे। वेल, तो हुआ क्या, कल जो कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उनके जो टीम है वो राजस्थान के गांव रामपुरा कांवरपुरा गांव गए थे वहां का एक स्कूल का इंस्पेक्शन करने। बट हुआ क्या, जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन है जो अपने टीम के साथ गए थे उनको वहां के गांव वालों ने भगा दिया। यस, पिटाई वगैरह भी हो गया था, धक्का मुक्का हो गया था, पत्थरबाजी हुआ था। जिस गाड़ी में सीजेपी का टीम पहुंचे थे उस गाड़ी का शीशा वगैरह भी फोड़ दिया गया। जब ये इंसिडेंट हुआ, सीजेपी के टीम वहां से निकले तो जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वो वहां के एमएलए को इसका जिम्मेदार बताए। वो बताए कि वहां के एमएलए ने गुंडे भेजे थे हमें पीटने के लिए, हमारे साथ मारपीट किया गया, एक जन का हाथ टूटा है, हमारे गाड़ियों के शीशों को फोड़ा गया है। ये सब वहाँ के बीजेपी के एमएलए के लोगों ने, गुंडों ने किया है। इसके बाद वो वहाँ के एमएलए को 48 आवर्स का टाइम देते हैं, कहते हुए कि जितने भी लोगों ने हम पे किया है अगर तो उनके अगेंस्ट में 48 आवर्स के अंदर अंदर एक्शन नहीं लिया जाता, उनको अगर नहीं अरेस्ट किया जाता तो हम उस एरिया के जो बीजेपी के एमएलए है उनका रेजिग्नेशन डिमांड करेंगे। यही सेम चीज बता दो जो सीजेपी के फाउंडर है अभिजीत दीपके, वो भी बताए कि अगर तो 48 घंटों के अंदर अंदर उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया गया एंड ऑल्सो जो स्कूल है वहाँ का गाँव का उसका रिपेयरिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं खुद वो स्कूल में जाके प्रोटेस्ट करूंगा तब तक जब तक वहाँ का एमएलए रिजाइन नहीं दे देते। वेल, जो भी हुआ, सीजेपी एंड उनके टीम के साथ राजस्थान वो गांव में इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी लिखे, देखो सिर्फ स्कूल्स की कंडीशन दिखाने के लिए भी अगर आप वहां जाओ तो बीजेपी के गुंडों को कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। वेल, वहीं दूसरी तरफ जो रामपुरा कांवरपुरा के गांव वाले हैं उनका कहना है कि उन्होंने सीजेपी या उनके टीम के साथ कुछ नहीं किया, उन्होंने तोड़फोड़ नहीं किया था, उनको नहीं पीटा था। सीजेपी वाले खुद से ही 200 से 250 लोग ले गए थे, उन्होंने ही वैसा किया एंड ब्लेम डाल दिया गाँव वालों के ऊपर, वहाँ के बीजेपी के एमएलए के ऊपर। वहीं के गाँव वाले कहते हैं कि हमने तो उनसे बहुत अच्छे से बात किया था, उन्होंने खुद से ही अपना कार तोड़ा। इतना ही नहीं, वो बताए कि जो वहाँ के बीजेपी के एमएलए है उन्होंने ऑलरेडी 12 लाख रुपए पास कर दिया है वहाँ की स्कूल को ठीक करने के लिए। वेल, यही है मेन कंट्रोवर्सी, मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। क्या सोचते हो आप इसके बारे में, बताना कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है दारूबाज जज के बारे में। कोर्ट के जज गाड़ी चला रहे थे रॉन्ग साइड में एंड वो एक जन को हिट कर दिए। इसके बाद क्या हुआ आप देखिए। ये आप मेरी गाड़ी की कंडीशन देख सकते हो। मेरा नाम आशु कुमार है, मैं दिल्ली से खतौली अपने घर जा रहा था और गलत साइड से जज साहब अपनी तेज गति में गाड़ी लेकर के आए। जज साहब ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, 3 आदमी उनके साथ और भी थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। ये जज साहब की गाड़ी की कंडीशन आप देख लो, इनकी गाड़ी की भी क्या कंडीशन हो गई है। और ये जज साहब हैं, इनके एक पैर में चप्पल नहीं है, इनका टॉयलेट इनके कच्चे में निकल गया है, ये नशे में बिल्कुल धुत, इनको कुछ नहीं पता गाड़ी किस दिशा में जा रही है। और उसके एक्सीडेंट होने के 2-3 मिनट बाद ही जज साहब की वाइफ, वो भी जज हैं बदायूं में, और वो अपनी गाड़ी और अपने सुरक्षा गार्ड लेकर के आ गई, जिन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी है। और हमने पुलिस से कहा कि इनका अल्कोहल टेस्ट कराओ, इनकी मेडिकल जांच कराओ, तो पुलिस ने इनको वहां से भगाने में मदद करी, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है जापान का एक स्टूडेंट का वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर लोग हैरान है। तो ना उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक प्रोग्राम बाय द नेम डायलॉग विद द फ्यूचर। एंड इसके लिए बता दो जापान के कुछ स्टूडेंट्स एंड उनके फैकल्टी मेंबर
मेंबर्स आए थे लखनऊ। तो जापान के जितने भी स्टूडेंट्स आए थे 13 स्टूडेंट्स, वो सबसे योगी आदित्यनाथ मिले, सेल्फीज लिए। एंड जब वो सेल्फी ले रहे थे उसी टाइम पे एक जापान का स्टूडेंट क्या करता है, योगी आदित्यनाथ के कंधे में हाथ डाल के सेल्फी लेता है। यस, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, वो विक्ट्री साइन भी किया था। तो ना इसी को शेयर करते हुए एक जन लिखे थे, तुम कहाँ पैदा हुए हो वो मैटर करता है ब्रो, जो इस बंदे ने किया वो कोई भी इंडिया में नहीं कर सकता। एक और यूजर लिखे थे, ये करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता इफ समवन नोज ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि है एक बहुत ही शॉकिंग एंड ट्रेजिक न्यूज फ्रॉम महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से। एक 18 साल का बंदा, उसके फादर एंड उसकी मदर तीनों का एक गहरी खाई से कूदने की वजह से डेथ हो जाता है। होता क्या है, जो कुणाल है उसने EMI में आईफोन खरीदा था, ठीक है। अब EMI में आईफोन खरीदा है तो ऑब्वियसली हर महीना पैसे पे करना होता है। एंड शायद से रिसेंटली कुणाल ने उसके फादर के अकाउंट से EMI पे कर दिया था। एंड जब इसके बारे में उसके फादर को पता चला, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, जिसके बाद जो कुणाल है वो गुस्से में घर छोड़ के निकल जाता है। एंड देन फिर तिसगांव एरिया के एक ऊंचे हिल में वो चढ़ जाता है। उसके जो पेरेंट्स है वो भी आसपास के लोगों के साथ उसको फॉलो करते हैं। 3 घंटे तक वो कुणाल को कहते हैं कि नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, बट जो कुणाल है वो नहीं मानता। एंड 3 घंटे के बाद जो कुणाल के फादर है वो भी ऊपर चढ़ जाते हैं बेटे को नीचे लाने के लिए। कुणाल बता दूं एकदम एज पे था, ठीक है। एंड जब फादर उसको खींचते हैं तो दोनों ही ऊंची हील से गिर जाते हैं। एंड उसके कुछ ही सेकंड बाद जो मदर है वो भी ऊपर से कूद जाती है। तीनों का इस हादसे में ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। ये इंसिडेंट होने से पहले बता दूं, वहाँ के आसपास के लोगों ने भी काफी ट्राई किया था ना कुणाल को, वो कह रहे थे कि नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, बट जो कुणाल है वो नहीं मानता। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि है अर्जुन कपूर के बारे में। तो क्या अर्जुन कपूर ने उनके एक फैन को वीडियो लेने की वजह से डांटा। पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। अर्जुन भाई वीडियो क्यों बना रहा है, फोटो लेना। वेल तो हुआ क्या, जो अर्जुन कपूर कहे थे उस फैन को कि वीडियो क्यों ले रहे हो, इसको शेयर करके कुछ न्यूज वाले ये कहने लगे कि अर्जुन कपूर एक फैन के ऊपर गुस्सा हो गए, भड़क गए। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए वो जो फैन है जिसने वीडियो लिया था वो ये कहा, आई लव अर्जुन कपूर। मेरे भाई उस वीडियो का यार कोई भी गलत मतलब मत निकालो। तुम लोगों ने उससे बिल्कुल उल्टा कर दिया यार वीडियो का। तुम लोग यार गूगल पे डाल लिया, मतलब गूगल पे सर्च कर रहे हो तो मेरी वीडियो आ रही है उनके साथ। अर्जुन कपूर ने मतलब अपने फैंस को डांटा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ उनसे इतना बोला था भाई फोटो लूंगा आपके साथ, तो मतलब लोग AI समझती हैं। बोले ठीक है ले ले तो वीडियो अब, पर यार तुम लोगों ने इतना गलत मतलब निकाल दिया यार। मेरी जान मुझे ऊपर से बहुत ज्यादा मैसेज आ रही है वीडियो हटाने के, नहीं तो हटाने पड़ जाएंगे। उससे तुम वीडियो ट्रोल मत करो भाई। आई लव अर्जुन कपूर यार। तुम लोग यार मतलब कुछ भी ट्रोल कर दोगे, तुम्हें कोई किसी चीज से मतलब ही नहीं है क्या यार। प्लीज यार भाई अब आगे से यार ऐसा कोई मत करो। और भाई जो भी तुम अपनी आईडी पे डाल रहे हो ना यार, उसके भी गलत मतलब निकाल के मत डालो। और मेरी जान बहुत प्यारे हैं अर्जुन भाई, तुम लाइफ में अगर मिलोगे तो तुम्हें पता होगा ये बंदा कितना प्यारा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि है उत्तर प्रदेश हामिरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक स्वीट शॉप ओनर के बारे में, जो अपना ही स्वीट खाने से मना कर दिए। यस, अन्नी बाबा जो कि ओनर है माँ वैष्णो जय भवानी स्वीट हाउस के, वो अपना ही मिठाई खाने से मना कर दिए जब फूड डिपार्टमेंट वाले उनको दिए। बेसिकली जब फूड डिपार्टमेंट वाले उनके शॉप में रेड मारे तो ऑफिशियल्स को शक हुआ कि जो मिठाई लोगों को बेचा जा रहा है उसमें मिलावट है। इसके बाद जो ऑफिशियल्स है वो शॉप ओनर को कहते हैं कि ये मिठाई खा लो, बट जो दुकानदार है वो मिठाई खाने से मना कर देते हैं। आप देखिए, आप खा लो बचा रहे यार, क्योंकि ऐसा करिए अपने हाथ से डाल दीजिए इसमें, उधर से उधर कुछ तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि है एक बहुत ही हॉरिफाइंग न्यूज के बारे में, जिसे सुन के आप बोलोगे घोर कलयुग का भी कलयुग चल रहा है भाई। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक फादर अपने ही बेटी को पिछले काफी सालों से रेप कर रहा था। इतना ही नहीं, इसके बाद जब उसकी बेटी का बच्चा पैदा हुआ तो उसको भी वो बेच देता है। बता दूं ये सब चालू हुआ 2023 में। एंड इस दौरान जो बेटी है वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई। अकॉर्डिंग टू पुलिस वो आदमी की बेटी जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो वो अपने फादर के बहन को इसके बारे में बताई, बट फादर एंड उसकी बहन यानी वो लड़की की बुआ मिलके लड़की को एबॉर्शन पिल जबरदस्ती दे देते हैं। एंड उसके बाद से भी जो फादर है वो अपनी बेटी को असॉल्ट करता रहा। एंड 2025 में जो लड़की है वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। एंड इस बार जो फादर है वो उसकी बहन एंड और भी कुछ लोग मिलके वो लड़की का फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फेक आधार कार्ड बनाते हैं, जो लड़की माइनर थी उसको एडल्ट बनाते हैं। एंड डॉक्यूमेंट में ये दिखाते हैं कि वो लड़की का अपने ही फादर के साथ शादी हो रखा है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करता है फॉर डिलीवरी। एंड सर्जरी करके जब एक बच्चा पैदा हुआ तो जो फादर एंड उसके कुछ लोग मिलके वो बच्चे को बेच देते हैं। बट इवेंचुअली हुआ क्या, रिसेंटली जो लड़की है उसका
कांटेक्ट हो गया मदर के साथ सोशल मीडिया के थ्रू एंड उसने अपनी मदर को इसके बारे में सब कुछ बताया ना। एंड रिसेंटली जो मदर है वो जाके इसके रिगार्डिंग पुलिस कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद पुलिस ने केस रजिस्टर किया, इस मामले में इन्वेस्टिगेट किए एंड 8 जन को वो अरेस्ट किए। वो लड़की के फादर, उसकी बहन और भी कुछ लोग जो उसके साथ मिले हुए थे। ऑल्सो उसको भी अरेस्ट किया जिसने वो लड़की के बच्चे को खरीदा था। अभी भी बता दूं इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पता किया जा रहा है कि और भी कुछ लोग इसमें शामिल तो नहीं थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो सिद्धू मूसेवाला का जो 295 सॉन्ग है उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। तो ये सॉन्ग बन गया है मोस्ट लाइक्ड पंजाबी सॉन्ग ऑन यूट्यूब। यस, इस सॉन्ग में टोटल 869 मिलियन व्यूज एंड 12.6 मिलियन लाइक्स एंड इसी के साथ ये सॉन्ग बन गया है मोस्ट लाइक्ड पंजाबी सॉन्ग। इससे पहले बता दो जो मोस्ट लाइक्ड पंजाबी सॉन्ग था वो था लहंगा, जिस पर 12.4 मिलियन लाइक्स है। अब मोस्ट लाइक्ड पंजाबी सॉन्ग का बात हो ही रहा तो बात करते हैं मोस्ट लाइक्ड इंडियन सॉन्ग के बारे में। कौन सा इंडियन सॉन्ग है भाई मोस्ट लाइक्ड ऑन यूट्यूब? वेल बता दूं वो कोई सॉन्ग नहीं है बल्कि हनुमान चालीसा है, जिसपे 22 मिलियन प्लस लाइक्स है। इसके बाद बता दूं कैरी मिनाटी का यलगार, जिसपे 17 मिलियन प्लस लाइक्स है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक फार्मर के बारे में जो क्या अपना भैंस लेके बैंक पहुंच गए। वेल कुछ सोशल मीडिया पेजेस तो यही क्लेम कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल जा रहा है जहां आप देख सकते हो एक फार्मर भैंस को लिफ्ट के अंदर ले आते हैं एंड कुछ सोशल मीडिया पेजेस के क्लेम्स के अकॉर्डिंग जो फार्मर है उन्होंने बैंक से लोन ले रखा था एंड वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे ना, जिसके बाद जो बैंक के मैनेजर है उन्होंने धमकी दिया था फार्मर को कि अगर तो तुम पे नहीं करोगे लोन तो हम तुम्हारे भैंस को सीज कर देंगे। एंड इसीलिए ये जो फार्मर है वो अपना भैंस बैंक में ले गए। पता नहीं भाई ये न्यूज सच है या फिर झूठ है, इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स वगैरह तो देखे मैंने बट वो भी इसको वेरीफाई नहीं करते ना। ऑल्सो जो वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ फार्मर भैंस को लिफ्ट में ले जाते हैं वो काफी सारे लोगों को AI जनरेटेड लग रहा है एंड मुझे भी लग रहा है, लग तो रियल ही रहा है बट फिर भी लग रहा है कि AI जनरेटेड है। बाकी बताना यार आप क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है राउंड टू हेल के जैन सैफी के बारे में। तो क्या राउंड टू हेल के जैन सैफी जा रहे बिग बॉस 20 में एज ए कॉन्टेस्टेंट? कुछ दिन पहले एक रूमर फैला था आशीष संसलानी का, आपको पता होगा कि आशीष संसलानी बिग बॉस 20 में जा रहे हैं। उसको आशीष संसलानी साफ डिनाई कर दिए थे जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ एक दिन पहले। वेल तो जैन सैफी से रिलेटेड भी कुछ बॉलीवुड पेजेस कुछ न्यूज वाले ये क्लेम कर रहा है कि जैन सैफी इस बार बिग बॉस 20 में जा रहे हैं। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करे जैन सैफी। कल इससे रिलेटेड वो अपने चैनल पर व्लॉग अपलोड किए थे, मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। मुझे गाली बकेगा तू? मुझे साले गालियों का जन्मदाता हूँ मैं। थोड़ी दूर होके बात कर, दूर होके बात कर। भाई क्या हुआ? मैं प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस किस चीज की? हाँ मैं घर में जा रहा हूँ। कौन से घर में? वो एक घर है जिसमें मैं जा रहा हूँ। देखिए एक आता है ठंड का मौसम, एक आता है गर्मी का मौसम और एक आता है अगस्त का मौसम जिसमें बनते हैं रूमर्स कि मैं बिग बॉस के घर में जा रहा हूँ। हेडलाइंस बनती हैं, आर्टिकल्स बनते हैं, लोग बाग इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाते हैं कि मैं इस बार घर में जा रहा हूँ और तहलका मचा दूंगा। बहुत फैंस खुश हो जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ। हर बार यही होता है, हर साल से मैं बिग बॉस के घर में जा रहा हूँ लेकिन मुझे ही नहीं पता कि मैं चला गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बारे में। सो यस फिर से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चालू हो चुका है, पर इस बार बता दूं CJP प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, इस बार कर रहे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो पेज है वो। हंड्रेड्स ऑफ लोग कल पहुंच गए थे जंतर मंतर डिमांड करते हुए रिफॉर्म्स ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन और इन सम केसेस द रिमूवल ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। बेसिकली उनका डिमांड है कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसमें रिफॉर्म्स लाए जाए, कुछ केसेस में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को हटाया जाए। बता दूं कल जो हंड्रेड्स ऑफ लोग जंतर मंतर पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके लिए उनके पास परमिशन नहीं था बट इसके बावजूद लोग वहां पहुंचे, जिसके बाद जो पुलिस है उन्होंने परमिशन ग्रांट कर दिया कहते हुए कि सिर्फ 500 लोग जमा हो सकते हो एंड सिर्फ शाम 4 बजे तक प्रोटेस्ट कर सकते हो। बट जो लोग है वो 4 बजे के बाद भी प्रोटेस्ट करते रहे। बहुत ज्यादा पुलिस डिप्लॉय किया गया था कल जंतर मंतर में, बैरिकेड्स लगाए गए थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एलन चौधरी के बारे में। आप सबको पता होगा ये टिंडर इन रियल लाइफ वीडियोस बनाते हैं एंड कुछ महीना पहले इनका कंट्रोवर्सी हो गया था, FIR वगैरह भी दर्ज हो गया था इनके अगेंस्ट में क्योंकि कंटेंट ही वैसा टाइप का था जिसको लेकर काफी ज्यादा आउटरीच हुआ था। इतना ही नहीं उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी सस्पेंड हो गया था। वेल तो ये सारी चीजों का अपडेट दिए कल एलन चौधरी जब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट वापस आ गया। 2 महीने से भी ज्यादा लगे उनका इंस्टाग्राम अकाउंट वापस आने में। वो क्या कहे इससे रिलेटेड आप देखिए। पिछले 70 दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने जिंदगी को जीना सीख लिया। 3 FIR, इंस्टाग्राम बैन अलग, इनकम एकदम जीरो होगी, अपनी पसंदीदा औरत को भी खो दिया, स्ट्रेस प्रेशर हद पार। कई बार मैंने सोचा कि यार शायद सब खत्म हो गया, अब जीने का कोई फायदा नहीं रहा, लेकिन हर बारी बस मैं ना एक दिन और वेट कर लेता हूँ, ये सोच मैं जीता रहा बस। फाइनली 71st डे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वापस आ गया। डर क्या होता है मैं वही भूल चुका हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में सब कुछ एक बार खो चुका हूँ।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो कि है नोएडा का एक 15 साल का बच्चा के बारे में जो कार चला रहा था एंड उतने में वो दूसरे कार को हिट कर देता है एंड जिस कार को वो हिट किया उसमें एक 11 महीने का बेबी था। बता दूं वो 15 साल का बच्चा अकेला कार में नहीं था, उसकी माँ भी उसके साथ थी। जब ये इंसिडेंट हुआ माँ उसके बच्चे को डिफेंड करती है ना, कहते हुए कि जो हमारा गाड़ी है वो अक्सर हमारा ड्राइवर चलाता है, बट क्योंकि वो नहीं था इसलिए मैंने इसको चलाने दिया। मतलब समझ रहे हो 15 साल के बच्चे को वो चलाने दी कार। इस इंसिडेंट का जो वीडियो वायरल जा रहा है, छोटा सा ही क्लिप है, आप देखिए। फिर से भाग रहा था, ठीक है, रुक जाओ, तुम मत बोलो, तुम बच्चे हो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये भाग रहा था, गाड़ी इसको अभी हमने बंद करवाया, ठीक है। ये वहाँ से घुमा के भागा था, वहाँ कुछ लोगों ने इसको जाम करके रोका। ये टैक्सी उसी वालों तो ये सब चीजें एक्चुअली मेरी गाड़ी रोज ड्राइवर चलाता है, ये नहीं चलाता है। अरे तो ये अरे मैं आपको रोज बता ये रही एक दिन देख, गलती एक दिन हुआ ना, हूँ। गलती एक ही दिन हो गया। आज ड्राइवर नहीं था, आई जस्ट सेंट हिम टू उसको पिक करने जाना था, मैं तो तुम पिक कर। चाबी देखिए बच्चे को पिक करना। एज क्या है तुम्हारा? लाइसेंस नहीं, क्राइम चलते हैं रास्ते में भाई आ रहा हूँ, रास्ते में आ रहा हूँ भाई, आ लिया 2 मिनट होते, मतलब 10-15 मिनट तो नहीं है, पता नहीं है, देखना पड़ेगा। 11 महीने। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन बाइचुंग भूटिया के बारे में। तो अक्टूबर 3 तारीख को जो इंडियन फुटबॉल टीम वर्सेस ब्राजील फुटबॉल टीम का जो मैच होने वाला है वेस्ट बंगाल में, फ्रेंडली मैच, उसका बाइचुंग भूटिया ओपोज किए। यस, ब्राजील जो कि 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं, वो इंडिया आ रहे अक्टूबर को टीम इंडिया के साथ फुटबॉल मैच खेलने, फ्रेंडली मैच, एंड इसका ओपोज किए बाइचुंग भूटिया। वो कहे अगर बंगाल गवर्नमेंट इस मैच के लिए 30 करोड़ रुपए पे करने वाली है या फिर पैसे अरेंज करने की कोशिश कर रही है, तो प्लीज ये पैसा बंगाल के एथलीट्स पर लगाओ ताकि अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में बंगाल को ज्यादा गोल्ड मेडल्स मिल सके। अगर आपके पास 30 करोड़ रुपए है तो अगले 4 साल में इन्वेस्ट करो और टारगेट रखो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में बंगाल 10 मेडल्स जीते। हम ओलंपिक्स को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बंगाल के एथलीट्स को ट्रेन या सपोर्ट करो ताकि वो ओलंपिक्स में मेडल जीत सके। या फिर इसी 30 करोड़ रुपए से 100 फुटसल ग्राउंड्स बना दो अलग अलग एरियाज में। पैसों को प्रॉपरली यूटिलाइज करो। सिर्फ 90 मिनट के मैच में पैसा खर्च करके ये मत सोचना बाद में कि पैसे चले गए। बता दूं बाइचुंग भूटिया ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि ब्राजीलियन टीम इंडिया आ रहे तो लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, बट वो कहते हैं अगर तो मैच होता है सारे लोग एक्साइटेड होंगे, फैंस आएंगे, मीडिया, गवर्नमेंट, सारे लोग खुश हो जाएंगे, बट मैच खत्म होने के बाद सारे पैसे गए एंड आपका फुटबॉल 20 साल पीछे रह जाएगा। जो ईस्ट बंगाल है वो सफर करेंगे बिकॉज ऑफ ब्राजील। जैसे 50 करोड़ रुपए चले जाएंगे बंगाल से, ईस्ट बंगाल के पास कोई इन्वेस्टर्स नहीं होगा, कोई स्पॉन्सर्स नहीं होगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, क्योंकि कोई पैसा ही नहीं होगा मार्केट में। एंड जो क्लब्स है ईस्ट बंगाल एंड ऑल्सो मोहम्मदन स्पोर्टिंग, ये सब सफर करेंगे अगर 50 से 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं एक 90 मिनट के मैच में। वेल, क्या सोचते हो यार आप इसके बारे में, बताना कमेंट्स में। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।